किरण, सबसे पहले बताएं अंदर क्या माहौल है जलसागाह के इस वक्त? जी बिल्कुल, उसामा, जलसा जो है सक्खर में एमकेएम का बाकायदा तौर पर इसका आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ रहनुमा जो है यहाँ पर अपनी जो है वो स्पीच कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि एमकेएम की क्या एक्सपेक्टेशन थी। डॉक्टर साहब, इतने जो एक्सपेक्टेशन थी आप लोग की वो पूरी हुई है, और जलसे को क्या कहेंगे कि सियासी मैदान कैसा रहेगा एमकेएम का इसके बाद? देखें, एमकेएम एक बहुत प्रैक्टिकल पार्टी है और हमने जितनी मेहनत की है कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के पैगाम को सिंध के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, तो ये सक्खर के अवाम और उसके अतराफ के अजला में एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले सिंधियों की। और आज ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर, हमारी तवक्कुआत से कई गुना ज्यादा यहाँ लोग जमा हैं। एक अवामी रेफरेंडम मुनक़द हो रहा है जिसमें लोग ना सिर्फ सिंध की तक़सीम के खिलाफ भरपूर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, बल्कि जो लोग नाम नहाद कौम परस्त सिंध की तक़सीम की सियासत कर रहे हैं उनको भी मुस्तरद कर रहे हैं। एक गेंद से जागीरदारों की भी पूरी टीम को आउट किया गया और नाम नहाद कौम परस्तों की 11 को भी बोल्ड किया गया है। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई सिंध को एक लीड रोल देना चाहते हैं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में, क्योंकि पाकिस्तान के क़याम में, पाकिस्तान की बुनियाद में सिंध का एक कलीदी किरदार है। सिंध असेंबली से पाकिस्तान के क़याम की करारदाद पास ना होती तो पाकिस्तान कायम ना होता। लिहाजा पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की मजबूती, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, अगर सिंध खुशहाल नहीं होगा तो ये सारी टारगेट जो है वो हासिल करना मुमकिन नहीं है। आज के इस जलसे का मकसद यही है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हमने कराची और हैदराबाद में थोड़ा इख्तियार मिला, हमने उसका नक्शा बदल दिया। इंशाअल्लाह ये अवामी रेफरेंडम इस बात की पेशबीनी है कि मुत्तहिदा को पूरे सिंध से एक बहुत बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है और इंशाअल्लाह जब सिंध में हमें इख्तियार मिलेगा तो हम हर कोल पर सारे वसाइल लगाएंगे। सेल्स टैक्स से सिंध को खुशहाल बनाएंगे और 50 लाख से ज्यादा मुलाजमतें और रोजगार पैदा करेंगे सिर्फ थर कोल से। 300 साल के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए तवानाई और बिजली हासिल करेंगे। ये विजन की बात है और ये विजन अल्ताफ भाई के पास है। आज उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले सिंधियों ने एक आवाज में ये कह दिया है कि अल्ताफ भाई ही उनके निजात दहिंदा है। बस। जलसागाह में इस वक्त मौजूद है हमारे साथी एंकर आदिल अब्बासी और कुरतुल ऐन। जी, आप लोग की जानिब आएंगे, हम जानना चाहेंगे, हम देख सकते हैं कि पंडाल पूरी तरह से भर चुका है। कितनी देर में इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन खिताब करेंगे? बहुत शुक्रिया फराह और फरहान। इस वक्त हम पंडाल में मौजूद है। जैसे कि आपने खुद बताया कि जलसागाह इस वक्त मुकम्मल तौर पर भर चुका है और न सिर्फ जलसागाह बल्कि बाहर के जो अतराफ के इलाके हैं वहां पर भी इस वक्त लोगों का जमे गफीर नजर आ रहा है। जलसे का बाकायदा आगाज हो चुका है। मरकजी क़यादत और मकामी क़यादत यहाँ स्टेज पर इस वक्त मौजूद है और कुछ खिताबात का भी आगाज हुआ है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 3:30 तक जो है वो खिताब करेंगे। अब कुछ ही वक्त है जब वो खिताब करेंगे और आज के खिताब के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ वो अहम ऐलानात भी करेंगे। जो 20वीं आईनी तरमीम पेश की गई है कौमी असेंबली में एमकेएम की जानिब से, उस हवाले से कुछ वो वजाहतें भी पेश करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कुछ गलत फहमियां जो पाई जाती हैं यहाँ पर कुछ हल्कों में। जलसे के हवाले से आपको बताऊं कि इस वक्त जलसा का मुकम्मल तौर पर भर चुका है। परचम उठाए यहाँ पर जो अवाम है सक्खर के और जो गिरदोनवाह के इलाके से लोग हैं वो यहाँ मौजूद है
और खास तौर पर हमें खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर देखने में आ रही है जो कि जलसा गाह में मौजूद है। आगे कुछ इंतजाम के हवाले से हमने बात की, सिक्योरिटी भी हमें काफी यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से नजर आ रही है। एक तो एमकेएम की अपनी सिक्योरिटी है, इसके अलावा दीगर नफरी भी हमें यहाँ पे छतों पर इर्द गिर्द नजर आ रही है। कुछ बताएंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि एमकेएम की तमाम माजी में भी अगर हम देखें तो जलसों में अपनी सिक्योरिटी होती है और जो सबसे ज्यादा काबिले जिक्र बात है वो होता है इनका मुनज़्ज़म होना। तो खासे मुनज़्ज़म अंदाज में जो है ये जलसा जो सक्खर में हो रहा है इसको भी उन्होंने अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अतराफ की भी अब क्योंकि पंडाल जलसा का जो है वो भर चुकी है और अतराफ में अब जो सड़कें हैं उनमें भी काफी गैप है, वहां पर भी लोगों की बड़ी तादाद है। और स्क्रीन जो है वो 6 से 7 स्क्रीन लगाई गई हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। जो अब एमकेएम के अरकान का रहनुमाओं का ये कहना है कि उन स्क्रीन को उठा के पीछे ले गए ताकि जब लोग पीछे भी अगर जो सड़कों पर या गलियों में हो तो वो भी देख सके। इसी से मुताल्लिक हम बात भी कर लेंगे। एमकेएम के रहनुमा कमर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। कमर मंसूर साहब, ये बताएं कि आप लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक ये क्राउड है या आप इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या सूरत है? देखिए, हम तो जो तवक्का कर रहे थे तो क्राउड उसके मुताबिक ही है और हमारा अंदाजा था कि ये भिट शाह के रिकॉर्ड को तोड़ेगा और सक्खर का जलसा जो है वो सिंध की और पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा जलसा साबित होगा। सिंध में तो इससे बड़ा जलसा कोई नहीं हुआ अभी तक। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंडाल पूरा भर चुका है, उसके अतराफ की गलियां जो हैं भर चुकी हैं। हमने पहले ये डिसाइड किया था कि जो हम कदावर स्क्रीन लगा रहे हैं ताकि जलसे की कार्रवाई को देखा और सुना जा सके वो हम अतराफ की गलियों में लगाएंगे, लेकिन चूंकि अब हमने उसको डिसाइड किया है कि चूंकि अतराफ की गलियां भर गई हैं तो हम उसको दूसरी जगहों पर जो है वो हम शिफ्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो जो अयूब गेट है और डीएस ऑफिस रोड है, स्टेशन रोड है, अयूब गेट चाड़ी है और डॉल्फिन बेकरी चौक है और जो प्रेस क्लब है कासिम पार्क जो है वो भी खचाखच भर चुका है। अच्छा, और बहुत बड़ी तादाद में काफले जो है वो चूंकि पहुंच रहे हैं इसलिए हमने डिसाइड किया कि फिर इनको आगे लेके जाया जाए। तो ये स्क्रीनें जो है वो अभी हम 4 जो है वो आगे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि लोग जलसे की कार्रवाई देख सकें। देख रहे हैं जो आपकी सीईसी के अरकान हैं खिताब कर रहे हैं, इज़हार ख्याल कर रहे हैं। एमकेएम के कायद का खिताब कब तक एक्सपेक्टेड है और कुछ अहम ऐलानात की जो बात की जा रही है उससे मुताल्लिक कुछ रोशनी डाल सकेंगे आप? अब तो इंशाल्लाह 3:30 बजे शुरू हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर मगरिब के वक्त जो है वो लोगों ने वापस भी जाना है तो टाइम ऐसा कैलकुलेट रखा है। तो इंशाल्लाह ताला खिताब तो 3:30 बजे तक शुरू हो जाएगा। जल्दी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जो है वो खिताब करेंगे और आज जो है वो सिंध के हवाले से और खास तौर से इत्तेहाद और भाईचारगी के हवाले से बहुत अहम ऐलानात करेंगे। और ये जो सिंध में तफर्रुक़े की बात की जा रही है, सिंध को तक़सीम करने की बात की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला उनकी बात जो है ये एक आज के हवाले से एक बहुत अहम बात साबित होगी और आज के इस जलसा जो है सिंध की मुस्तक़बिल की सियासत का तयन करेगा। कमर मंसूर साहब, जलसा बहुत बड़ा है, इस वक्त हम भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ आपको भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? अभी वो जो काफिले रास्ते में थे वो कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? काफिले जो है वो खैर की सरहद पे पहुँच गए हैं और अब उनको एडजस्ट किया जा रहा है क्योंकि हमारा एक बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम है और वो जो सिस्टम है वो उसके तहत ये होता है कि किसको किस तरफ से भेजना है। तो वो बहुत शुक्रिया कमर मंसूर साहब मौजूद है हमारे साथ एमकेएम के रहनुमा। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी भी लोगों की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी रहे। क्या कहेंगे आप इस जलसे के बारे में? एक तादाद बड़ी लोगों की हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद है, इसकी इस वक्त इंतजाम के हवाले से बताएं हमें, क्या बताएंगे आप? लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इससे साबका भी रिवायत ये रही है कि उन्होंने जब भी जहाँ भी जलसा किया है वो बड़े पुरतनाब तरीके से जलसा किया है और उनका जलसा जो है वो तकरीबन दीगर सियासी पार्टियों से मुख्तलिफ नजर आता है। और आज के जलसे में मुझे जो आप देखें रंग नजर आता है तो एक तरफ उर्दू बोलने वाला सिंधी नजर आता है, एक तरफ सिंधी बोलने वाला सिंधी नजर आता है। दोनों अपनी अपनी पहचानों के साथ यहाँ पर मौजूद है। उसने सिंधी टोपी और अजरक पहनी हुई है और उसने अपनी पोशाक पहनी हुई है। यानी आज के जलसे से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो एक थोड़ी बहुत गुंजाइश कहीं सिंध में ये मौजूद थी कि सिंधी बोलने वाला और उर्दू बोलने वाले सिंधियों में कोई तफरीक पैदा की जा सकती है, उस तफरीक को मुकम्मल तौर पर जायल करने की कोशिश की और तकरीबन जायल होती नजर आई है। क्योंकि इस पंडाल में जहाँ जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको पगड़ी वाला सिंधी भी नजर आएगा, अजरक वाला सिंधी भी नजर आएगा और सिंधी टोपी पहने वाला सिंधी भी नजर आएगा। और वो उसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के पर बने हुए मुस्तबिल नगमों पर झूम उठते हैं और इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम को उठाकर और पाकिस्तान के परचम उठाकर जो है वो झूम रहे हैं और लहरा रहे हैं।
यानी आज दोस्ती को फरोग मिल रहा है, आज यगानियत को फरोग मिल रहा है, आज इत्तेफाक को फरोग मिल रहा है, आज मुश्तरका जद्दोजहद का अज़म हो रहा है। ये मुश्तरका जद्दोजहद खुशहाल सिंध की तरफ जो है वो एक सफर की शुरुआत है और आज ऐसा लगता है कि जैसे इंटीरियर सिंध की आवाम को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उस खुशहाली के सफर में, उस तरक्की के सफर में, उस भाईचारगी के सफर में, उस दोस्ती के सफर में और उस मुश्तरका एक मुस्तहकम पाकिस्तान के सफर में अपने साथ शामिल कर लिया है। और सबसे इस जलसे के हवाले से यह भी चीज बड़ी अहम थी कि खुशहाल सिंध और मजबूत पाकिस्तान का नाम था, यानी जब सिंध खुशहाल होगा तो मजबूत पाकिस्तान होगा। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब यहाँ पर रहने वाले उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले सिंधी दोनों बिला तफरीक को तभी जो है वो एक हो जाएं। और आज यहाँ पर बिल्कुल आपको एक होते हुए नजर आए हैं और उनमें किसी भी किस्म की तफरीक नजर नहीं आती। अगर से मुत्तहिदा का कोई नारा लगाया जाता है तो वो उस नारे पर लब्बैक कहते हैं। जब इस तरह का एक यहाँ से तासुर उभरेगा, ये जलसा जो है वो एक तासुर देगा पूरे सिंध के अवाम को और दीगर सिंध में देखने वाले जो लाखों लोग, जो करोड़ों लोग आज सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे होंगे, उन तक भी ये पैगाम पहुंचेगा कि यहाँ बैठे हुए उर्दू बोलने वाले सिंधी और सिंधी किस तरह आपस में भाई भाई बने हुए हैं और वो इस चीज पे मुत्तफिक है कि खुशहाल करना है सिंध को, पाकिस्तान को मजबूत करना है और अपने इलाकों को डेवलप करना है, उनमें तरक्की लानी है, उनमें रोजगार के मौके जो है वो पैदा करने और मुश्तरका जद्दोजहद से ये तमाम चीजें मुमकिन हो पाती हैं। जी फरहान। बिल्कुल जी। लाला असद, क्या बताएंगे आप मजीद? इस वक्त क्या आप देख रहे हैं जलसा गाह में, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और बाकायदा खिताब का सिलसिला कब से शुरू होगा? देखिए फरहान, जलसे का तो बाकायदा शुरुआत हो चुकी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मरकजी कायदीन है उनका खिताब भी जो है वो नंबरवार शुरू हो गया है। इससे पहले एक मिली नगमा पेश किया गया जिसमें पाकिस्तान की 5 कौमों के हवाले से यहाँ पर उनको दिखाया गया कि उनका आपस में यकानियत और मोहब्बत का रिश्ता आपस में किस तरह डेवलप हो सकता है। उस नगमे में ये पैगाम देने की कोशिश की गई। इस वक्त आप देख रहे हैं हद निगाह कारकुनान और हमदर्दान पीपल्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर नजर आ रही है आपको। आखिरी हद तक जहाँ तक दीवार आती है वहां तक आपको कारकुनान और हमदर्दान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नजर आते हैं। इसी तरह की सूरत हाल जो है मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे जो बाहर सड़क है उस पर भी यही सूरत हाल है। वहां पर लोग खड़े होकर ये जलसा सुन रहे हैं और इसी तरह जो अयूब गेट का इलाका है और स्टेशन रोड उसके साथ DS ऑफिस सामने बिल्कुल है, उस पर भी बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। मेरे बिल्कुल उल्टे हाथ पे आप एक कोने में देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद खवातीन की है। वो आखिर तक जो इंसान का फोटो लगा हुआ है वहां तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाली खवातीन और सक्खर से ताल्लुक रखने वाली सक्खर की शहरी खवातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस जलसे की सबसे अहम बात यह है कि लोकल पार्टिसिपेशन इसमें बहुत बड़ी तादाद में है और जो एक पैगाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जो देने की जलसे के हवाले से कोशिश की गई थी वो इसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सिंधी पॉपुलेशन और बिलखुसूस सक्खर से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सक्खर में MQM के जलसे का बाकायदा आगाज हो गया है। इस वक्त जलसे में क्या कुछ हो रहा है जानते हैं जलसा गाह में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे मसूद रजा से। मसूद, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप वहां पर और कौन कौन से रहनुमा जलसा गाह पहुंच गए हैं? नाजिया, गहमा गहमी की यह सूरत हाल है कि पंडाल पूरी तरह से भर चुका है, कुर्सियां भर चुकी हैं और लोग अब खड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जलसा गाह में पहले ही बता दिया गया था कि जगह कम होगी यहाँ पर, हालांकि ये ग्राउंड सबसे बड़ा ग्राउंड है मगर फिर भी यहाँ पर जगह कम पड़ती नजर आ रही है। जलसा गाह के एतराफ में 4 बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं जहाँ पर लोग इस जलसे को देख भी सकेंगे और खिताब भी सुन सकेंगे। इस वक्त स्टेज पर एक टैब्लो पेश किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी और उनमें हम आहंगी और दोस्ती के फरोग की को दिखाया तवक्को की जा रही है कि 4 बजे शुरू होगा। और उस खिताब से पहले मैं आपको ये बताऊं कि सिक्योरिटी के जो पर इंतजाम किए गए हैं उसमें हरों की तादाद में पुलिस एहलकार जलसा गाह के एतराफ में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा MQM के रजाकार और हमदर्द जो हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा जामा तलाशी के बाद जलसा गाह की तरफ लोगों को आने दे रहे हैं। जोश व खरोश में मुसलसल इजाफा उस वक्त हो जाता है जब यहाँ पर नगमे बजाए जाते हैं और खासतौर पर जब से ये टैब्लो शुरू हुआ है उस वक्त पंडाल में जो लोग हैं अक्सर अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए हैं और वालिहाना यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और जो म्यूजिक है उसकी थाप पर रक्स भी कर रहे हैं।